कैसे हो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु का एक पाठ है इस जल प्रलय में। बच्चों यह एक रिपोर्टाज है और यह शब्द आपके लिए शायद नया होगा। तो आज हम जानेंगे कि रिपोर्टाज क्या है और इस पाठ में हम लोग यह भी जानेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा ये लिखा गया जो रिपोर्टाज है इस जल प्रलय में, इस रिपोर्टाज में क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा के समय मनुष्य घबरा जाते हैं और किस प्रकार से स्वयं की सुरक्षा के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रिपोर्टाज किसे कहते हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? देखो, साधारण सी अगर बात की जाए तो रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का वो विवरण होता है, वही रिपोर्टाज होता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि क्रमिक घटना वर्णन से पूर्ण साहित्यिक रचना होनी चाहिए। एक तो होती है रिपोर्ट, जो कि अखबार, समाचार पत्र व न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है, जो कि फैक्ट पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, उसमें फैक्ट होते हैं। जबकि रिपोर्टाज में क्या होता है, सिलसिलेवार घटनाएं होती है, सीक्वेंस में घटनाएं होती है, क्रमिक घटनाएं होती है, उनसे पूर्ण साहित्यिक रचना। उसमें लिटरेचर भी होता है, उसमें इमोशंस भी होते हैं। किसमें? रिपोर्टाज में। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। जो रिपोर्ट होती है अखबार के लिए लिखी जाती है, उसमें अगर क्रिएटिविटी हो, सृजनात्मकता हो, कलात्मकता हो और उसमें लिटरेचर हो, साहित्यिक हो, तो उसको रिपोर्टाज कहते हैं। देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिपोर्टाज में कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, तभी वो रिपोर्ट से रिपोर्टाज बनती है। और रिपोर्टाज शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अब हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी को। ये रिपोर्टाज इन्होंने लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने, और रेणु का अर्थ होता है मिट्टी या मिट्टी की कण, ठीक है। और फणीश्वरनाथ इनका नाम है और इस पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। तो आइए चलते हैं, इस पाठ के बारे में हम लोग समझते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में बाढ़ के बारे में बताया गया है। जल प्रलय, बाढ़ को बताया गया है। इसमें बाढ़ हरियाली सहित शहर के प्रमुख स्थानों को डुबा देती है। लेखक ने सबसे पहले ये बताया कि उसने अपने जीवन में कई बाढ़ें देखी है, जो कि अनेक स्थानों पर देखी है, और स्वयं तो वो गांव में रहा है, लेकिन उन्होंने पहली बाढ़ पटना में देखी, जो कि एक शहर में। इस प्राकृतिक आपदा बाढ़ का उन्होंने लाइव वर्णन किया है, अपने आँखों देखा वर्णन किया है। वो बताते हैं कि इसमें डर और भय का माहौल बन जाता है। पूरा वातावरण है इसमें डर और भय पैदा हो जाता है। और बाढ़ की खबर सुनकर लोगों की तैयारी के बारे में भी इस पाठ में बताया गया है कि बाढ़ की खबर को सुनकर के लोग किस प्रकार से तैयारियां करते हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाते हैं और प्रशासन जो है वो भी लोगों को सावधान करता है, उनको सूचनाएं देता है, उनको बचने के उपाय बताता है, किस प्रकार से स्वयं को सुरक्षित रहना है। यह सब बातें प्रशासन बताता है। आगे बाढ़ के बारे में लोगों की उत्सुकता, कि जब बाढ़ आती है तब लोग कितने उत्सुक होते हैं, उनके मन में क्या क्या विचार चलते हैं, वह भी इस पाठ में, इस रिपोर्टाज में बताया गया है। कि लोग बाढ़ के पानी को देखने के लिए जाते हैं और वे लोग जानना चाहते हैं कि पानी कहाँ तक आ गया। बार बार एक दूसरे से पूछेंगे, अरे भाई पानी कहाँ तक आया है, कुछ पता लगा, वो चौराहा डूबा या नहीं डूबा, पानी वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। और वो बताते हैं क्षेत्रीय भाषा और बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। एक पटना शहर में अलग अलग जगह के लोग भी रहते हैं, और विशेषकर बिहार, जो पटना की वहाँ की बिहारी भाषा है, वहाँ की बोलियाँ हैं, उनका भी इसमें बताया गया है कि एक दूसरे से पूछते हैं कि भैया पानी कहाँ तक आ गया, है ना, इस प्रकार से। तो उसमें बंगाली और बिहारी
बोलियों के शब्द भी इसमें है। फिर आगे बताते हैं कि बाढ़ से उत्पन्न होने वाली परेशानी से अवगत करवाया गया है कि बाढ़ से क्या क्या परेशानियां होती है, इसके बारे में भी हम लोगों को इस पाठ को पढ़ने के बाद में पता चलेगा और हमें वास्तव में ऐसा लगेगा कि वो बाढ़ जो है वो पटना में नहीं आकर के हमारे ही कहीं आसपास आई हुई है। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा रोचक तरीके से और जीवंत तरीके से उन्होंने वर्णन किया है और लोगों की परेशानियों को भी इसमें बताया है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम, तो आगे ये पता चलता है कि बाढ़ के समय बाज़ार बंद होने का वर्णन किया गया है कि जब बाढ़ आती है तो बाज़ार के जो व्यापारी है वो अपना जो दुकान में सामान रखा हुआ है, जो नीचे सामान जिसकी दुकानों में पानी घुसने का डर रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं दुकानदार, वो अपना सामान जो नीचे से वो क्या करते हैं थोड़ा ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। ऊपर के जो वहाँ जगह कहीं है, मतलब दुकान में ही ऊपर की तरफ कहीं अगर जगह है तो ऐसा सामान जो भीगने पर ख़राब हो जाता है उसको ऊपर रखने लग जाते हैं। और ये देखो सबसे रोचक बात कि पान की दुकान पर भीड़ का वर्णन किया गया है। क्यों भाई पान की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लग रही थी? वो इसलिए लग रही थी कि लोग बड़े बेचैन हो रहे थे, लोगों को तनाव हो रहा था और जो तंबाकू वगैरह इनका नशा पता कर रहे थे वो लोग पान की दुकान पर पहुंच गए वहाँ पान खाने के लिए, है ना। और इसके अलावा लोगों के पास कोई काम नहीं था तो वो बातें करने के लिए, गप्पें लगाने के लिए कहाँ चले गए? वहाँ पान की दुकानों पर, और एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है, कोई सूचना है तुम्हारे पास? ऐसी बातें आपस में कर रहे थे एक दूसरे से। इसके अलावा इस पाठ में अनेक नगरों के नाम भी बताए गए। नगरों का नाम मतलब अनेक कॉलोनीज़, है ना, जैसे राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, गोलंबर, पीर मुहानी, सालिमपुरा। तो एक दूसरे नगर के जो निवासी है वो एक दूसरे नगर के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई सालिमपुरा तक पानी आया या राजेंद्र नगर तक आया कि नहीं आया, कंकड़बाग तक आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार की वे सारी बातें इसमें करते रहते हैं। तो ये पाठ बड़ा ही रोचक है, आप पढ़ेंगे पूरा तब आपके समझ में आ जाएगा। अगर और आप कहेंगे कि इस पाठ को मैं एक लाइन टू लाइन अगर पढ़ाऊँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ये पूरा उसके अर्थ सहित आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि बाढ़ आने पर किए जाने वाले उपाय। जब बाढ़ आती है तो किस तरीके के उपाय किए जाते हैं, किस तरह के उन्होंने अपने बचने के लिए लोग क्या क्या प्रबंध करते हैं, ठीक है। जैसे राशन इकट्ठा करना, अपने खाने पीने की सामग्री इकट्ठा करते हैं, दवाई और दवाई का प्रबंध करते हैं, ईंधन मतलब जो हमारे चलाने के लिए जो भी खाना बनाने के लिए है, कोयला है, केरोसिन है, गैस है, ठीक है, उसका प्रबंध करते हैं। और बाढ़ आने पर पानी के अलावा अन्य खतरों के बारे में भी बताया गया है कि जब बाढ़ आती है तो पानी का तो खतरा रहता ही है, क्योंकि उससे तो व्यक्ति डूब सकता है, पानी से तो उसका घर ढह सकता है, मकान ढह सकता है, उसके पशु मर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या है, सांप बिच्छू का खतरा, चर्म संबंधित बीमारियां, सांप, पानी जब बाढ़ आता है तो अपने साथ में सांपों को, बिच्छुओं को, वो सब को लेकर के आता है, ठीक है। और चमड़ी जो स्किन संबंधी बीमारी है हमारी, वो भी पानी से हो जाती है, क्योंकि हाथ और पाँव अगर हमारे लगातार पानी में भीगते रहेंगे तो हमें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे देखो कि बाढ़ के साथ होने वाली बीमारियां। जब बाढ़ आती है तो स्किन डिजीज़ के अलावा क्या क्या बीमारियां होती है? हैज़ा हो जाता है, मच्छरों की अधिकता के कारण मलेरिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है, स्किन डिजीज़ हो जाती है। तो यह सब बातें इस पाठ में आप जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रयास, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ का, वो क्या करते हैं, वो लोगों को किस प्रकार से बचाते हैं, किस प्रकार से लोगों को सावधान करते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा जा रहा है वहाँ पर नावों की व्यवस्था करते हैं, वहाँ तैराक भेजते हैं, हाँ। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या की जाती है इन सब का। जैसे देखो कि शहर के लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचित करना कि जहाँ पर शहर के ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं कि अमूमन जहाँ पर पानी भरता रहता है, या जो ज़्यादा गहराई में जो बसी हुई कॉलोनियाँ हैं, उनमें क्या करता है प्रशासन, एक
जीप के माध्यम से या एक गाड़ी के माध्यम से सब लोगों को लाउड स्पीकर या भोंपू के माध्यम से सबको बता देते हैं कि भैया यहाँ पर पानी आ सकता है और यहाँ पे पानी भरने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप कृपा करके यहाँ से ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। ठीक है। इसके अलावा इस पाठ में विभिन्न नदियों के नाम भी बताए गए हैं, महानंदा और अनेक प्रकार की नदियां हैं, पुनपुन नदी वगैरह की। इन नदियों में भी बाढ़ें आती रहती है, तो यहाँ पे किस नदी का पानी है ये भी लोग बारे में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। देखो, लोगों में जब कोई नया कार्य होता है या ज़्यादा बारिश होती है या ऐसी जो चीज़ें होती है, तो उस समय लोग क्या करते हैं, बड़ा बातें करते हैं कि ये कौन सी नदी का पानी है। अच्छा, इस बारे में एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय अफवाहों का दौर भी चलता रहता है। लोग झूठ मूठ ही बता देते हैं कि वहाँ का गांव डूब गया, वहाँ इतने लोग मर गए, तो लोगों में पैनिक फैल जाता है, लोग एक दूसरे से डर जाते हैं। तो यह सब चीज़ों से भी हमें बचने का इसमें इस पाठ में मैसेज दिया गया। बहुत सारे शिक्षाप्रद पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो अब देखो, दूसरे इलाके में फंसे मित्रों की चिंता, कि ये लेखक बताते हैं कि शायद इनके समय मोबाइल का तो प्रचलन था नहीं, है ना। तो टेलीफोन जो अपना घर पर जो होता है, जो पुराना वाला मोबाइल था वो, तो उससे वो अपने मित्रों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाढ़ के कारण शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, तो एक दूसरे की चिंता करते हैं। राजेंद्र नगर में फंसे हुए लोग दूसरे वाले नगर के अपने दोस्तों की चिंता करते हैं, अपने संबंधियों की चिंता करते रहते हैं। तो एक प्रकार से बाढ़ के समय लोगों की क्या मनोस्थिति है, लोगों के मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, उन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब देखो, पानी के प्रवेश का अनुमान। अब लोग एक दूसरे से यह पूछते हैं कि पानी का प्रयास, जो अनुमान लगा रहे हैं कि पानी कहाँ तक पहुँचा है, या फिर हमारे इलाके में पानी कब तक आएगा। पानी का मतलब है जो बाढ़ का पानी है ना, वो कब तक आएगा। फिर लोग रात भर जागते रहते हैं कि कहीं अचानक से रात को पानी आ गया और हमारा घर मकान डूब गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो लोगों को रात में नींद नहीं आती है, और कुछ लोग पानी के इंतज़ार में भी जगे रहते हैं कि कब बाढ़ आएगी। और मतलब अचानक से हम कहीं सो जाएं और बाढ़ आ जाए तो और ज़्यादा गड़बड़ है ना। तो इसलिए लोग रात भर जगते रहते हैं। जब बाढ़ वगैरह आती है तो लोग रात भर जगते रहते हैं। अच्छा, इस समय एक देखो, कुछ लोगों द्वारा लापरवाही करना। जब ये आपदाएं आती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लापरवाहियां करते हैं, मतलब सही तरीके से अब वो अपनी सुरक्षा के प्रति कोई चिंतित नहीं रहते हैं। बार बार देखने जाते हैं कि कहाँ पानी आया है, कहाँ बाढ़ आया है, कहाँ बाढ़ बह रही है ना, कहाँ पानी बह रहा है। तो इस प्रकार की लापरवाहियां भी लोग करते रहते हैं। इसके अलावा इस पाठ में विभिन्न बाढ़ों की घटनाओं की वर्णन किया गया है कि पहले के समय में लेखक बताता है कि वहाँ बाढ़ आई थी, तो उसका भी वो वर्णन करता है। जैसे देखो कि महानंदा की बाढ़ में एक कुत्ते का वर्णन किया है उन्होंने कि महानंदा में एक बाढ़ आई थी, तो कुछ लोग जो थे वो मतलब नाव वाले जो थे या फिर वहाँ के जो सुरक्षा के अधिकारी थे या कर्मचारी थे, वो नाव से लोगों को, घरों को खाली करवा रहे थे। तो उस समय एक व्यक्ति बैठा, उसके साथ में एक कुत्ता भी चढ़ गया। तो एक दूसरा व्यक्ति नाव में बैठा था, उसने कहा कि भाई अगर ये कुत्ता बैठेगा तो मैं तो इस नाव में नहीं बैठूंगा। तो इस प्रकार का बड़ा रोचक वर्णन है, वो आप पाठ को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा है परमान नदी की बाढ़ में मुसहरों का वर्णन। परमान नदी में जब बाढ़ आई थी तो मुसहर नामक वहाँ पे एक समुदाय था, उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को चलाया है। इसके साथ में बलवाही नाच, कि एक तरफ तो बाढ़ आई थी और एक समय एक ऐसा समुदाय था, वो लोग वहाँ पर नाच गा रहे थे। एक लड़का जो था वो साड़ी पहन के और नाच रहा था, बाकी वाले लोग देख रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, क्योंकि भय के माहौल में वो अपना मनोरंजन कर रहे थे। तो इसका भी इसमें किया गया है वर्णन। तीसरा है पुनपुन की बाढ़ में नौका विहार का वर्णन। अच्छा, पुनपुन की जब बाढ़ आई है तो उस समय राजेंद्र नगर में भी पानी आ गया था। तो उस समय एक कुछ लोग, जिसमें एक आध लड़का था, एक आध लड़की वगैरह, और वो नाव में बैठ करके बढ़िया रेडियो चला करके ट्रांजिस्टर और गाने चला रहे थे नाव में। जिस प्रकार से कश्मीर में वादियों में और उधर झीलों में जिस प्रकार से एक आनंद का टूरिज़्म के तौर पे जिस प्रकार से नावें चलाते हैं और उसमें करते हैं मतलब खाना पीना, तो उसी प्रकार से यहाँ भी लोगों ने वहाँ का आनंद उठाना चाहा था। तो उसका भी एक रोचक वर्णन किया गया है, आप पढ़ेंगे तो इसका भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब आ गई है बाढ़। तो बाढ़ का वर्णन कैसे किया है कि भाई भेड़ों के झुंड के रूप में पानी का प्रवेश हुआ। जब लेखक के क्षेत्र में पानी का प्रवेश हुआ तो जिस तरह से खूब सारी भेड़ों का झुंड है ना, भेड़ जो पशु होता है उसका झुंड, खूब सारी भेड़ें जैसे एक साथ में प्रवेश करती है, उसी तरीके से पानी आया। अब देखो भेड़ जैसा कैसे हुआ, क्योंकि झाग जो थे, जो पानी जो झाग बनाता हुआ आ रहा था, फैन, तो उन भेड़ों के झुंड जैसे वो झाग लग रहे थे कि सिर ही सिर दिख रहे हो। खूब सारे झाग आ जाते हैं, बाढ़ आता है। जब बाढ़ का पानी इतना साफ़ नहीं होता, बहुत ही गंदा मैला पानी होता है, और चारों ओर चीख पुकार मच गई। बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा चीखने लग गए थे, और लहरें नाचने लगी, नर्तन करने लगी। पूरे एरिए को, पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को उन्होंने घेर दिया था बाढ़ के पानी ने। अब क्या हुआ आगे देखो कि बिजली के पोल डूब गए, पिलर जो थे बिजली के वो सब डूब गए, चाय वाले की झोंपड़ी भी बह गई उसमें, और पानी जो है वो मिट्टी काटने लगा। देखो ये आप यहाँ पे वर्णन देख रहे हो, इस गांव में बाढ़ आई हुई है, ठीक है। तो बाढ़ का पानी ये कोई साफ़ पानी नहीं है, कितना मैला सा पानी है। और इसके अलावा इस पानी में देखो ये बहुत सारी जगह जाने क्या क्या पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि बाढ़ कैसे आए। और पूरा वर्णन अगर आपको पढ़ना है तो इस पाठ में आप पाठ को पढ़ेंगे, और अगर आपको वो पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इस पाठ को मैं पढ़ाऊँ आपको एक लाइन टू लाइन, तो आप कहेंगे तो मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर पढ़ा दूँगा। अब देखो इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हमें क्या सीख मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि बाढ़ की स्थिति से परिचित करवाना, कि जब बाढ़ आती है तो किस प्रकार का दृश्य हमारी आँखों के सामने उपस्थित होता है, उससे हमें परिचित करवाना, उसके बारे में हम लोगों के ज्ञान की वृद्धि करना इस पाठ का उद्देश्य है। दूसरा है बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने का मनोबल बढ़ाना, कि जब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, इस प्रकार की जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हमारे मन की जो स्थिति है उसको हमारे को बढ़ाना, मतलब हमें इन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करना, मानसिक मजबूती प्रदान करना। बाढ़ के समय धैर्य रखना, बाढ़ ही नहीं अनेक प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें एकदम से धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्थिति को समझ करके फिर निर्णय लेना चाहिए, बिल्कुल ही घबराना नहीं चाहिए। और कम संसाधनों में जीवन चलाना, जैसे हमारा आम जीवन जो चलता है, हम जो चीज़ खाना चाहते हैं वो हम खा सकते हैं, है ना। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अनावश्यक होती है, फिर भी हम उनको ख़रीद कर करके लाते हैं, और अनाज को भी हम ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। लेकिन अगर बाढ़ जैसी आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, कम सोर्सेज में, कम संसाधन में, सीमित संसाधनों में हम हमारे जीवन को कैसे चला सकते हैं, उसकी भी हमें यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से सीख मिलेगी। तो इस पाठ को आप ज़रूर पढ़ेंगे। और अब मैं आपको देता हूँ आज का गृह कार्य। गृह कार्य यह है, आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, ठीक है। कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, लोगों की बाढ़ के पानी के बारे में क्या जिज्ञासाएं थी। अपने जीवन में आई किसी आपदा के वर्णन को 200 शब्दों में लिखिए। अगर किसी के जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है तो भी उसको कल्पना करके और अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। यह पीसा रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। और ये भी सारे तीनों प्रश्न ये करेंगे और चौथा प्रश्न ये भी करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि इस जो ये पाठ है इसको आपको पूरा पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तो मैं इसको पूरा आपको पढ़ा दूंगा और कठिन शब्दार्थ भी आपको लिखवा दूंगा।